आज की इस वीडियो में बात करेंगे कक्षा 9वीं विषय विज्ञान कार्यपत्रक 50 तिथि 20/12/2021। विद्यार्थी का नाम कक्षाध्यापक का नाम, विद्यार्थी अपना नाम यहाँ लिखेंगे, यहाँ कक्षाध्यापक का नाम लिखेंगे जी। शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली द्वारा ये वर्कशीट रिलीज की गई है। इसमें जो टॉपिक है परमाणु तथा अणु, एटम एंड मॉलिक्यूल, रासायनिक संयोजक, केमिकल कॉम्बिनेशन के बारे में हम देखेंगे। संयोजन ज्ञान, तत्वों से यौगिकों का निर्माण कैसे होता है, मतलब एलिमेंट से कंपाउंड का फॉर्मेशन कैसे होता है, क्या मिश्रणों की तरह इसे भी आपस में केवल मिला देने से ही यौगिक बन जाता है। जैसे हम मिक्सचर में देखें ना, जब आपस में जब मान लो पानी को सॉल्ट एंड वाटर मिलाते हैं तो सॉल्ट एंड वाटर घुल जाता है कि नहीं एक साथ, चीनी पानी मिलाते हैं तो क्या उसी तरीके से ये भी बनता है कि नहीं। तो जिज्ञासा दी नहीं, यौगिक का निर्माण भिन्न तत्वों से के आपस में केवल रासायनिक अभिक्रिया संयोजक करने से होता है। मतलब जब भी कोई यौगिक बनेगा, ठीक है, कैसे भिन्न, मतलब डिफरेंट डिफरेंट तत्व जो होगा वो क्या करेगा, रासायनिक अभिक्रिया मतलब केमिकल रिएक्शन करेगा, ठीक है, फिर संयोजन के थ्रू बनता है जी। इस अभिक्रिया के कुछ निश्चित सिद्धांत होते हैं, कुछ इस जो भी अभिक्रिया होता है, जो भी रिएक्शन होता है उसके कुछ सिद्धांत हैं निश्चित, ठीक है। उस सिद्धांत को हम कहते हैं रासायनिक संयोजक का नियम। यहाँ हम दो नियम के बारे में समझेंगे, एक है द्रव्यमान का संरक्षण नियम और दूसरा है स्थिर अनुपात का नियम। द्रव्यमान संरक्षण का नियम और स्थिर अनुपात का नियम, ठीक है। यहाँ देखते हैं द्रव्यमान संरक्षण का नियम। द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या कहता है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का निर्माण, सृजन अथवा विनाश संभव नहीं है। मतलब जब भी हम इन अ केमिकल रिएक्शन कोई भी जो हमारा द्रव्यमान मतलब मैटर कैन मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। मास को ना हम तो बना सकते हैं, सृजन कर सकते हैं, और ना तो हम उसका विनाश या तो नष्ट कर सकते हैं। तो यहाँ समझते हैं उसके बारे में। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में उत्पादों के द्रव्यमान मास का कुल योग हमेशा अभिक्रिया के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। जैसे कि यहाँ दिखाया गया है, एक अभिक्रिया है, ए से बी मिलकर सी एंड डी बनाता है। तो ए का मास 4 है, इसका मास 10 है, तो इसको जोड़ने से लेफ्ट हैंड साइड, ये जो एरो का साइन है इसके इधर की तरफ हम कहते हैं LHS, ये जो इधर का पार्ट है इसको कहते हैं LHS। लेफ्ट हैंड साइड इसको कहते हैं हम RHS। राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड में ऐड करोगे तो 14 ग्राम हो जाएगा, और राइट हैंड साइड में इसको ऐड करोगे इन दोनों को तो आपका कितना हो जाएगा 14 ग्राम। तो आप देख रहे हो कि दायां हाथ साइड में या बायां हाथ साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में जो मास है, द्रव्यमान है, दोनों कितने हैं 14 ग्राम है। तो ये जो नियम है द्रव्यमान संरक्षण का नियम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो कर रहा है कि मास को तो ना तो हम, द्रव्यमान को ना तो हम निर्माण सृजन कर रहे हैं और ना तो उसका विनाश कर रहे हैं, ना तो हम उसका डिस्ट्रॉय कर रहे हैं जी। दूसरा नियम कहता है स्थिर अनुपात का नियम। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में बने यौगिक में तत्व हमेशा एक निश्चित द्रव्यमानों के अनुपात में विद्यमान होता है, मतलब निश्चित होता है उसका रेशियो। यौगिकों का निर्माण करने वाले तत्व सदैव स्थिर अनुपात में ही अभिक्रिया करेंगे, चाहे वो किसी भी स्थान का हो या यौगिक किसी भी पद्धति में बनाए गए हों या किसी भी प्रोसेस से बनाया गया हो। जैसे कहने का मतलब क्या है, अगर मैं जल की बात करता हूँ H2O, तो इसमें क्या है कि अगर मैं इसका रेशियो निकालता हूँ, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो, तो सबसे पहले आपको मास पता होना चाहिए। हाइड्रोजन का मास होता है एक हाइड्रोजन का मास होता है 1 ग्राम, एक हाइड्रोजन का, और एक ऑक्सीजन का मास जो होता है वो 16 ग्राम होता है। तो आप देखिए यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है तो 2 × 1 अपॉन में एक ऑक्सीजन है तो 1 × 16। यहाँ कैंसिल करें, 2 1 जा 2 8 जा, यानी कि जब भी जल होगा H2 होगा, इसमें क्या होगा 1:8 होगा, ठीक है। इस रेशियो से ये कंबाइन करेगा, मिलेगा।
एक रासायनिक पदार्थ यौगिक में उससे बनने वाले तत्व सदैव उसके द्रव्यमान के एक निश्चित अनुपात में उपस्थित होते हैं। अब हम एग्जाम्पल से समझते हैं क्या कहने का मतलब है। उदाहरण देखिए, जैसे कि हमारे पास जल है। जल के निर्माण में क्या है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है। हम जानते हैं दो तत्व है। इसके द्रव्यमान हमेशा क्या है, इसी अनुपात में होगा, 1:8। अभी मैंने निकाल के दिखाया था किस तरीके से। यानी कि अगर मैं 9 ग्राम पानी लेता हूँ तो उसमें क्या होगा, 1 ग्राम आपका हाइड्रोजन होगा और 8 ग्राम क्या होगा, ऑक्सीजन होगा। अगर मान लो इसका डबल लेता हूँ, 18 ग्राम, 18 ग्राम अगर मैं जल लेता हूँ तो उसमें 2 ग्राम क्या होगा आपका, 2 ग्राम हाइड्रोजन होगा और 16 ग्राम ऑक्सीजन होगा। तभी मेरा क्या होगा कि कितना मेरा, तभी मेरा 18 ग्राम जल बनेगा उसमें। ठीक है। इसी तरीके से CO2 का अनुपात दे रखा है, अमोनिया का अनुपात दे रखा है। तो चेक करते हैं कि क्या CO2 में कार्बन ऑक्सीजन का रेशियो 3:8 है कि नहीं। चलो चेक करते हैं। ये रहा मेरे पास CO2। कार्बन का मास C का यहाँ पे और O का लिखते हैं। कार्बन का मास कितना होता है, 12, और एक ऑक्सीजन का मास होता है 16। तो 16, 2 × 16, ठीक है। 2 से कैंसिल कर, 2 × 2, 2 6 × 12, फिर आप कटेगा कैंसिल, 3 से 3, सॉरी 2 3 × 6 और 2 8 × 16, यानी कितना आ रहा है, 3:8। आप चेक करो, 3:8 लिखा हुआ है ना, चेक करो 3:8, ठीक है। किसका, CO2 में आ गया। इसी तरीके से अब अमोनिया का चेक करते हैं, NH3 का। नाइट्रोजन का मास कितना होता है हाइड्रोजन का, नाइट्रोजन का होता है 14, ऑक्सीजन का होता है, हाइड्रोजन का होता है 1। तो 1 × कितने हाइड्रोजन से, 3। तो यहाँ कितना हो जाएगा, 14/3, यानी कि 14:3। चेक करो आप, ये रहा 14:3। किस में, अमोनिया में। ये रहा अमोनिया में 14:3। तो इस तरीके से आप क्या है कि आप देख रहे हो कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया पदार्थ में क्या है कि सदैव जो उसके द्रव्यमान एक निश्चित अनुपात से मिल रहे हैं और बन रहे हैं। अगर ये अनुपात अलग हो जाएगा तो वो आपका जो यौगिक होगा वो अलग होगा। जैसे मैं बात करता हूँ, मान लो मेरे पास CO है, कार्बन मोनोऑक्साइड है। तो C का मास कितना था, 12, ऑक्सीजन का कितना था, 16। C और O की बात कर रहा हूँ। कैंसिल होगा ये, 2 से 2 6 जा, 2 8 जा, 2 3 जा, 2 4 जा, यानी कि 3:4। अगर 3:4 होता है तो ये कहलाएंगे कार्बन मोनोऑक्साइड, और 3:8 होता है तो हम कहेंगे CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। अनुपात बदलेगा तो आपका जो है यौगिक भी अलग हो जाएगा। तो निश्चित अनुपात में उपस्थित होता है जी सदैव, हमेशा। आई होप कि आपको ये वर्कशीट समझ में आई होगी, ठीक है, जिसमें 2 ही नियम के बारे में पढ़ना है। अब कहता है स्वयं को जांचिए, रासायनिक संयोजन के 2 नियम लिखिए। तो इसके 2 नियम कौन कौन से है जी, एक नियम ये रहा और एक नियम ये रहा। पहला नियम ये रहा और दूसरा नियम ये रहा। पहला है द्रव्यमान संरक्षण का नियम, दूसरा है स्थिर अनुपात का नियम। तो ये आपका आंसर जो उत्तर 1 हो जाएगा। आप इसको पूरा पूरा लिख लेंगे जी। चलिए दूसरे प्रश्न पे आ जाते हैं। दूसरा प्रश्न कहता है कि क्या 2 विभिन्न स्थानों से लिए गए शुद्ध जल की रासायनिक संरचना में कोई भिन्नता हो सकती है, समझाइए। नहीं, 2 जल कहीं से भी लीजिए वाटर, तो भिन्नता नहीं होती है, समान होती है। इसको यहाँ पे लिखा हुआ है कि यौगिका का निर्माण करने वाले तत्व सदैव स्थित अनुपात में ही होते हैं। वो चाहे कहीं से भी, यहाँ लिखा है ना, अभिक्रिया में चाहे वो किसी भी स्थान या यौगिक से प्रसार पद्धति बनाई जाए किसी भी तरीके से। तो ये आंसर आपका 2 हो जाएगा। और साथ में आप एग्जाम्पल लिख सकते हैं कि 9 ग्राम पानी में 1 ग्राम क्या होगा, मेरा जल होगा, 1 ग्राम हाइड्रोजन होगा। मतलब 9 ग्राम जल में, वाटर में 1 ग्राम मेरा हाइड्रोजन होगा और 8 ग्राम मेरा ऑक्सीजन होगा। या आप कार्बन डाइऑक्साइड का समझा सकते हैं एग्जाम्पल लिख के, ठीक है। तो इस तरीके से आप खुद ही कंप्लीट समझा सकते हैं। तो ये आपका आंसर यहाँ से लेके, आंसर जो था सेकंड का, एक बार यहाँ से यहाँ लिख दीजिए आंसर 2। और साथ में आप ये बात लिख सकते हैं, ये वाली बात कहाँ गई, एक मिनट थोड़ा सा ऊपर कर लो।
यहाँ से ऐसे, यहाँ से यहाँ लिख लो और साथ में ये लिख देना उदाहरण में। यहाँ से लेके ये रहा आपका कंप्लीट 16 ग्राम की आवश्यकता, 8-9 ग्राम यहाँ तक, ठीक है। तो ये हो जाएगा आंसर आपका 2, ठीक है। चलिए आंसर थर्ड कहता है आपका, यदि 3 ग्राम कार्बन और 8 ग्राम ऑक्सीजन को जलाने पर 11 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है, मतलब क्या बनता है आपका C+O2 गिव्स CO2, ये है 3, ये है 8, तो कितना बन रहा है 11 ग्राम। अब कहता है कि अगर मैंने क्या कर दिया 12 ग्राम ये ले लिया और ये ले लिया आपका कितना 32 ग्राम, तो कितना बनेगा, तो 12 32 हो जाता है आपका 44 ग्राम, ठीक है। 2 और 2 4, 3 1 4, 44 ग्राम, ठीक है। इतना पहले लिख देंगे, इसका कितना हो जाएगा 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी। और कौन सा नियम का पालन कर रहा है जी, तो ये पालन करता है आपका कौन सा, ये वाला नियम, द्रव्यमान संरक्षण का नियम, ठीक है। तो ये आंसर आपका थर्ड हो जाएगा। पहले उतना लिखने के बाद ये लिखेंगे, ठीक है। पहले क्या लिखना है, पहले आपको लिखना पड़ेगा इसमें थर्ड के आंसर में C+O2 गिव्स CO2, तब लिखेंगे ये था 3 ग्राम प्लस 8 ग्राम, तो बना रहा था 11 ग्राम। अब कितना हो गया जी, ये 12 ग्राम प्लस 32 ग्राम, तो कितना बन गया 44 ग्राम, ठीक है। अब तब उसके बाद लिख देंगे अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण किन किन तत्वों से हुआ है, तो अमोनिया NH3 है, तो तत्व है नाइट्रोजन हाइड्रोजन, और कार्बन डाइऑक्साइड जो है CO2, तेरा कार्बन और एरा ऑक्सीजन, ठीक है। आप कमेंट सेक्शन में लिखेंगे सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र, ग्लूकोज का सूत्र लिखेंगे GLUCOSE, ग्लूकोज का सूत्र लिखेंगे, ठीक है। और साथ में आप किसके लिखेंगे सल्फ्यूरिक एसिड का अम्ल का सूत्र लिखेंगे, उसमें कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं वो लिखेंगे कमेंट सेक्शन में। आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा, ठीक है। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करना ना भूलें। आपकी सेकंड टर्म की स्टडीज स्टार्ट हो चुकी है, तो इसको मैक्सिमम बच्चों तक शेयर करें, ठीक है। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।